राधे राधे बच्चों। अब हम एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नंबर 13 पढ़ते हैं, जो कि किरचॉफ्स लॉ है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है केसीएल और एक है केवीएल। हम पहले केसीएल पढ़ते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ किस पर बेस्ड है भाई? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज न तो क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है, और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, हमने एक सर्किट लिया, ये एक नोड है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वायर आके जुड़ते हैं, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो इस नोड पर कितने करंट आ रहे हैं बेटा? 3 करंट आ रहे हैं। तो यहाँ से जाएंगे भी, तो यहाँ से कितने करंट गए? माना कि 2 वायर आउटपुट हुए तो 2 करंट गए। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वायर आके जुड़ते हैं, वो जंक्शन या नोड कहलाता है। तो किसी भी नोड पर, समझना बेटा, किसी भी नोड पर आने वाला टोटल चार्ज और जाने वाला टोटल चार्ज बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो होते हैं, अपन ने पहले ही पढ़ा है, न्यूट्रल होते हैं। तो अगर यहाँ पे चार्ज जमा हो रहा होता तो ये चार्ज्ड हो जाता। तो ऐसा नहीं होता है, आने वाला टोटल चार्ज जाने वाले टोटल चार्ज के बराबर होगा। तो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो यहाँ पे कौन कौन सी करंट हैं जो नोड की तरफ आ रही हैं? I1, I2, I3 किसके इक्वल हो जाएंगी? I4 और I5 के। ठीक है, तो क्या हुआ अगर इन वर्ड्स कहें कि एट एनी जंक्शन आने वाला कुल करंट जाने वाला कुल करंट बराबर होगा। तो एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं जिससे समझ में थोड़ा सा जल्दी आए। हमें इस सर्किट में I1, I2 और I3 निकालना है, बराबर। अब देखो, अपन इस वाले नोड की बात करें तो यहाँ पर आने वाला करंट क्या है बेटा? I1 और 2, और जाने वाला करंट कितना है? 3। तो ये हो गया I1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो I1 हमारे पास 1 एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, तो I1 हो गया 1 एम्पियर। अब देखो, अगर मैं इस नोड की बात करूं, समझना बेटा, अगर इस नोड की बात करें तो यहाँ पर आने वाला करंट है 6 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से जाने वाला इस तरफ I1 और इस तरफ I2। तो हमारे पास 6 इक्वल टू 1 I1 प्लस I2। तो I1 तो है 1 प्लस I2, तो हमारे पास I2 कितना होना चाहिए? 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमारे पास I1 तो 1 एम्पियर हो गया और I2 5 एम्पियर। अब यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब देखो, इस पॉइंट पर 5 एम्पियर इधर से आ रही है, 3 एम्पियर इधर से आ रही है, तो जाने वाला करंट I3। तो ये 5 प्लस 3 इक्वल टू I3। तो I3 हमारे पास 8 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये किस पर बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है समझते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी क्लोज्ड लूप, जिसमें रजिस्टर, सेल या कोई भी दूसरा कंपोनेंट होगा, कोई भी, तो किसी क्लोज लूप में सभी एलिमेंट्स पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। अब देखिए, इस चीज़ को समझते हैं। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो करंट A से B की तरफ जा रही है, तो पॉइंट A हाई पोटेंशियल पर हुआ और पॉइंट B लो पोटेंशियल पर हुआ। ठीक है, अब देखो समझना, तो हम A से यहाँ तक आए
तो ये वाला जो वायर है ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा। और जब हम यहाँ से यहाँ गए, हम रेजिस्टेंस के इस तरफ आ रहे हैं, तो भैया रेजिस्टेंस है तो सीधी सी बात है पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये लीनियर है, इसका मतलब पोटेंशियल लीनियरली कम हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम VA पोटेंशियल लेके चले, यहाँ तक वही रहा, रेजिस्टेंस से क्रॉस होंगे तो हमारा पोटेंशियल कम हो जाएगा और उसके बाद वापस पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास में जो ड्रॉप रहा पोटेंशियल का वो -IR रहा। इसको समझने के लिए क्या कहते हैं बेटा, हम A पर थे पोटेंशियल VA, फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, कितना कम हुआ, IR कम हुआ, किस पॉइंट पर पहुंचे, B पर पहुंचे, माना कि वहाँ का पोटेंशियल VB है, ठीक है। तो करंट इस तरफ जा रही है तो A हाई पोटेंशियल पर, B लो पोटेंशियल पर, ठीक है। तो VA माइनस VB जो होगा वो +IR, लेकिन VB माइनस VA -IR। ये ग्राफ जो हमने बनाया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके दोनों एक्सिस को अच्छे से समझेंगे। तो अगर VA माइनस VB करते हैं तो +IR और VB माइनस VA करेंगे तो -IR, ठीक है। अब हमने एक सेल के बारे में बात करी, तो सेल का ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है और सेल का ये पॉइंट लो पोटेंशियल पर है। तो ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर आप VA माइनस VB करोगे, ठीक है, समझो VA माइनस VB तो पॉजिटिव आएगा और VB माइनस VA करोगे तो नेगेटिव आएगा। समझने के लिए अगर हम सर्किट में जाते हुए यूँ आते हैं तो आप हाई से लो पर गए तो आपका नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ, ओके। पहले VA पर थे, फिर आप हाई से लो पर गए तो -E = VB, ओके। तो VA माइनस VB पॉजिटिव और VB माइनस VA नेगेटिव। तो ध्यान क्या रखना है, आप यूँ जा रहे हो, यहाँ से यूँ गए तो देखो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आए तो नेगेटिव लोगे, अगर आप यूँ आए तो लो से हाई पर जा रहे हो पॉजिटिव लेंगे। तो इस लॉ को समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जिससे चीज़ समझने में आसानी रहेगी। हमारे पास में ये सर्किट है, इसमें हमें करंट निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है KVL और KCL को यूज़ लेकर। देखिए वैसे तो ये ओरली है, 15 और 5 ये 20 है बेटा, ये 13 और 7 ये भी 20 है और 20 और 20 आपस में पैरेलल हो गए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम है। लेकिन अब इसी को हम KVL KCL से समझते हैं तो इजी रहेगा। भाई 30 वोल्ट की बैटरी दी है, माना कि करंट I है, ये करंट यहाँ पर दो पार्ट्स में बट गया, उस तरफ I1 गया तो यहाँ पर KCL से I माइनस I1, यही करंट इस तरफ आएगा और यही वाला करंट इस तरफ आएगा, ठीक है। तो अब हम लूप ABCDA इसमें आ रहे हैं। तो आप A से B की तरफ गए, समझना बेटा हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हमारा पोटेंशियल हुआ -5I1। फिर B से C की तरफ गए तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप है, करंट की डायरेक्शन में हो तो -15I1। अब जब आप C से D जा रहे हो, करंट उस तरफ है, आप इस तरफ आ रहे हो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो +7I-I1। अब D से B की तरफ, D से A की तरफ आए, करंट के अपोजिट चल रहे हो तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और =0। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर्मल अलजेब्रा है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5I1 -15I1 +7I
-7i1 प्लस 13i माइनस 13i1 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा रिजल्ट i1 इक्वल टू i/2 आ जाएगा। तो हम ये अलजेब्रा सिंपल नहीं कर रहे, आपको आता है अच्छे से। अब हमारा दूसरा कंसर्न है लूप A D C K H A में। अब देखिए A से D की तरफ आए, करंट की डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो -13 टाइम्स ऑफ I माइनस I1। अब D से C की तरफ फिर करंट की डायरेक्शन में, तो -7 I माइनस I1। अब समझना बेटा, यूँ आ रहे हो, यहाँ से यूँ गए, तो सेल के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर गए, तो +30 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जब आप I1 की जगह I/2 लगा देंगे तो आपके सिंपल I का वैल्यू आ गया। तो सर्किट में टोटल करंट हुई 3 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये करंट 3 एम्पियर है, ये टोटल EMF है, ये टोटल करंट है। तो हम अब ओम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E टोटल अपॉन I टोटल, E टोटल 30, I टोटल 3, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में 10 ओम। हम KVL KCL की और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में अलग से करेंगे। इस सेक्शन में हम केवल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। राधे राधे बेटा।